हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं और उस टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। दिए गए सवाल को सरल करने की प्रक्रिया को हम लोग सरलीकरण कहते हैं और सरलीकरण के अंतर्गत एक नियम आता है जिसका नाम होता है बोर्ड मास। क्या नाम होता है? बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास में जितने भी अक्षर दिए गए हैं ये सब एक प्रोसेस का शॉर्ट नाम है। ठीक है ना, प्रोसेस का क्या है? शॉर्ट नाम है। जैसे कि अगर बोडमास का पूरा नाम जानना चाहें, पूरा नाम जानना चाहें तो बी से क्या होता है? ब्रैकेट। बी से क्या होता है? ब्रैकेट्स। ओ से होता है ऑफ। डी से होता है डिवीजन। एम से होता है मल्टीप्लीकेशन। ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गया? फिर समझिए, बी से ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का मतलब होता है कोष्ठक। ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है? कोष्ठक। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ का मतलब का। डिवीजन का मतलब होता है भाग। डिवीजन का मतलब होता है भाग। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। एडिशन का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। और अंत में सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। क्या होता है? घटाव। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी सवाल को सरल करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट पर संक्रिया करते हैं, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। अर्थात सबसे पहले कोष्ठक को तोड़ते हैं। तो कोष्ठक चार प्रकार के होते हैं, ये बात जानिए। एक होता है रेखा कोष्ठक, एक होता है रेखा कोष्ठक, दूसरा होता है छोटा कोष्ठक, तीसरा होता है मझौला कोष्ठक और चौथा होता है बड़ा कोष्ठक यानी वर्ग कोष्ठक भी उसको हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले कोष्ठक के अंदर जो संक्रिया दिया गया है, जोड़ का संक्रिया हो, घटाव का संक्रिया हो, गुना का संक्रिया हो, भाग का संक्रिया हो, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, सबसे पहले कोष्ठक के अंदर वाला क्रिया करते हैं। अब कोष्ठक जब खत्म हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग का अगर दिया रहेगा तो का प्रक्रिया करते हैं, भाग दिया रहेगा तो भाग का प्रक्रिया करेंगे, गुना दिया रहेगा तो गुना का प्रक्रिया करते हैं, तब उस हम लोग क्या करते हैं? जोड़ का प्रक्रिया करते हैं और उसके बाद अंतिम प्रोसेस क्या है? घटाव का प्रक्रिया है। ठीक है, तो नियम समझिए। सबसे पहले कोष्ठक, सबसे पहले कोष्ठक, ठीक है, कोष्ठक के अंदर की संक्रिया करते हैं। ठीक है, तब का की क्रिया करते हैं। तब भाग की क्रिया करते हैं। तब गुना की क्रिया करते हैं। तब जोड़ की क्रिया करते हैं। और अंत में घटाव की क्रिया करते हैं। ठीक है, इस नियम को समझ लीजिए और इस नियम के आधार पर सवाल बनाने का प्रयत्न कीजिएगा तो आपका सवाल सही होगा। ठीक है, हाँ, अगर आप लोग जोड़ से पहले घटाव कर देते हैं या गुना से पहले जोड़ कर देते हैं, गुना से पहले घटाव कर देते हैं, तो इस परिस्थिति में आपका सवाल जो है, सवाल का उत्तर जो है आपका सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा कि बोर्ड मास क्या है, इन क्रियाओं का संक्षिप्त नाम है। बी से ब्रैकेट मतलब कोष्ठक,
ओ से ऑफ, ऑफ मतलब का, डी से डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, एम से मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन गुना, ए से एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, एस से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। यह प्रक्रिया हम लोग को करना होता है, यानी कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कोष्ठक हो गया आपका, इसको हम लोग रेखा कोष्ठक कहते हैं। और इस रेखा कोष्ठक को हम लोग दो संख्याओं के, जैसे 8/3 है उसके, इन दोनों के ऊपर खींचते हैं। हम पोजीशन बता रहे हैं कि रेखा कोष्ठक कहाँ रहेगा, अगर दो संख्याओं, मतलब दो संख्याओं के बीच में कोई संक्रिया हो, जोड़ घटाव गुणा कोई भी हो, और उनके ऊपर ऐसे एक लाइन खींचा गया हो, तो समझ लीजिएगा कौन चीज है, रेखा कोष्ठक है। कौन चीज है, रेखा कोष्ठक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में लाइन ब्रैकेट कहते हैं। दूसरा ऐसे रहेगा, यह छोटा कोष्ठक है। कौन चीज है, छोटा कोष्ठक है, यानी स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। और तीसरा जो है ना, ऐसे रहेगा सांप की तरह, इसको मझौला कोष्ठक कहेंगे। क्या कहेंगे, मझौला कोष्ठक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्योरली ब्रैकेट कहते हैं, क्योरली ब्रैकेट्स। ठीक है, इसको स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं लाइन ब्रैकेट। और चौथा ब्रैकेट होता है बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक, या इसको हम लोग वर्ग कोष्ठक भी कहते हैं, वर्ग कोष्ठक भी कहते हैं। क्लियर। अब कोष्ठक में भी एक नियम है कि हम लोग सबसे पहले रेखा कोष्ठक को, तब छोटा कोष्ठक को, तब मझौला कोष्ठक को, अंत में बड़ा कोष्ठक के अंदर की संक्रिया को करते हैं, तब जाकर के सरलीकरण जो है सही हो पाता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को तोड़ते हैं। अब ब्रैकेट में भी अगर रेखा कोष्ठक दिया हुआ है तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक के अंदर की क्रिया करते हैं। अगर रेखा कोष्ठक नहीं है तब छोटा कोष्ठक की क्रिया करेंगे। छोटा कोष्ठक भी नहीं है, अगर मझौला कोष्ठक दिया हुआ है तो मझौला कोष्ठक का क्रिया करेंगे। अगर चारों ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। अब आइए बच्चों, हम लोग एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं कि कैसे बोर्ड मास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग हार्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहले छोटा सा सवाल देख लेते हैं। एक नंबर में है 9 + 15, और 9 + 15 जो है ना, छोटा कोष्ठक के अंदर है और भाग में 8 है। तो नियम यह कहता है कि सबसे पहले कोष्ठक को तोड़े, और कोष्ठक में भी सबसे पहले रेखा कोष्ठक तोड़े। तो रेखा कोष्ठक तो इसमें है नहीं, तो रेखा कोष्ठक के बाद छोटा कोष्ठक, तो छोटा कोष्ठक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा कोष्ठक के अंदर में जो संक्रिया है 9 + 15, यानी 9 और 15 का जोड़ है। ठीक है, 9 और 15 का क्या करना है, जोड़ कर देना है। जिसे 9 और +15, यानी 9 और 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 24। कितना होगा, हो जाएगा 24 हो जाएगा, और छोटा कोष्ठक खत्म। अब भाग में आ गया कितना, 8। भाग में आ गया कितना, 8। अब देखिएगा, अब 24 में भाग दीजिएगा 8 से, यानी 8 से 24 को भेद कीजिएगा तो 8 का 24, और इसका आंसर हो जाएगा 3। बस। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरा सवाल है 69 भाग, छोटा कोष्ठक के अंदर है 4 × 6 - 1। तो कोष्ठक के अंदर में भी हम लोग संक्रियाओं पर ध्यान देंगे। ठीक है ना। कोष्ठक के अंदर में अगर का दिया है तो सबसे पहले का करेंगे, अगर का नहीं दिया है, भाग दिया है, तो सबसे पहले भाग करेंगे, तब उसके बाद अगर गुना दिया है तो गुना करेंगे, तब जोड़ेंगे, तब घटाव करेंगे। यह प्रक्रिया कोष्ठ के बाहर भी लागू होगा और कोष्ठक के अंदर भी लागू होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले कोष्ठक की क्रिया करना है। ठीक है, तो लिखेंगे, इसको सॉल्व करना है तो कैसे लिखेंगे, 69 और भाग छोटा कोष्ठक। देखिए छोटा कोष्ठक में क्या है कि यहाँ पर 4 × 6 है, माइनस में 1 है। ठीक है, तो ऑफ नहीं है, पहले देख लेते हैं, ऑफ नहीं है, भाग नहीं है,
गुना है, हाँ गुना है यहाँ पे, उसके बाद जोड़ नहीं है, घटाव है। तो हम लोग एक क्रमानुसार प्रक्रिया को करते हैं तब जाकर के इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले का, तब भाग, तो का और भाग तो है नहीं, इसमें गुना दिया हुआ है, तो तब पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 4 में गुना करेंगे 6 से तो हो जाएगा 24 और माइनस में 1 दिया हुआ है। क्लियर। अब 69 भाग, अब यहाँ पे जैसे ही 24 में से घटाएंगे 1, मतलब घटाव का क्रिया यहाँ पे है। कौन सी क्रिया है, घटाव की क्रिया। तो 24 में से घटाएंगे 1 तो हो जाएगा 23 और 69 को डिवाइड करेंगे कितना से, 23 से, तो 23 तिया क्या होता है 69। इस सवाल का भी आंसर कितना आएगा, 23 आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आया। अब बच्चों हम लोग तीसरा सवाल की ओर बढ़ेंगे, तीसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल को ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए, सरलीकरण के सवाल को पहले ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कि उसमें कौन सा ब्रैकेट दिया हुआ है, उसमें कौन सी संक्रिया है। ठीक है, इस पर थोड़ा सा विचार करने के पश्चात ही बोर्ड मास के सवाल को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, और बिना समझे, बिना सोचे समझे अगर सवाल को बनाने चलिएगा, बिना नियम के सवाल को बनाने चलिएगा, तो निश्चित रूप से गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस सवाल को समझिए। 124 भाग मझौला कोष्ठक शुरू है, फिर छोटा कोष्ठक शुरू है, और छोटा कोष्ठक के अंदर में 25 + 5 यानी जोड़ का क्रिया है, और छोटा कोष्ठक के बाद जोड़ का क्रिया है +1, और फिर मझौला कोष्ठक से बंद हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग कोष्ठक को तोड़ेंगे। तो कोष्ठक में तो रेखा कोष्ठक सबसे पहले तोड़ा जाता है, तो रेखा कोष्ठक तो है नहीं, तो रेखा कोष्ठक नहीं है, तो उसके बाद छोटा कोष्ठक को तोड़ेंगे। मतलब छोटा कोष्ठक के अंदर जो जोड़ का क्रिया है, जैसे ही जोड़ का क्रिया हम लोग करेंगे तो ये छोटा कोष्ठक क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, छोटा कोष्ठक हट जाएगा, स्वतः हट जाएगा। तो लिखेंगे इसको 124 डिवाइड मझला कोष्ठक 25 में +5 करेंगे, माने 25 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, और प्लस में 1 है मझला कोष्ठक। अब छोटा कोष्ठक देखिए 25 + 5 किए हैं तो छोटा कोष्ठक खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए 124 भाग, अब 30 में जोड़ेंगे 1 तो 31 हो जाएगा, और 31 जैसे ही हम लोग 31 लिखेंगे तो मझला कोष्ठक को नहीं लिखेंगे। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में समझिए कि जैसे ही हम लोग 30 और 1 का जोड़ करेंगे, ठीक है ना, तो जोड़ का संक्रिया जैसे ही होगा तो ये मझौला कोष्ठक क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब एक काम करिए, 124 को डिवाइड कीजिए कितना से, 31 से, तो 31 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और इस सवाल का आंसर हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चौथा सवाल देखिए। ठीक है, इसमें छोटा कोष्ठक है, फिर मझौला कोष्ठक है, बड़ा कोष्ठक है, छोटा कोष्ठक के अंदर गुना का क्रिया है। ठीक है, जब यह टूटेगा तो क्या बचेगा, मझौला कोष्ठक होगा, मझौला कोष्ठक के अंदर माइनस का क्रिया होगा। जब मझौला कोष्ठक टूटेगा तो गुना का क्रिया होगा, जैसे ही गुना का क्रिया करेंगे तो बड़ा कोष्ठक टूटेगा, तब वो करेंगे भाग का क्रिया। ठीक है, तो ब्रैकेट को तोड़ते जाना है। अगर ब्रैकेट नहीं हो किसी सवाल में तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, का, भाग, गुना, जोड़ और तब घटाव का क्रिया करते हैं, इसमें ब्रैकेट है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस छोटा कोष्ठक को तोड़ेंगे। तो छोटा कोष्ठक के अंदर जो है ना गुना का क्रिया है, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, तो बड़ा कोष्ठक लिखेंगे। हाँ, एक और बात ध्यान दीजिएगा, जो जैसे है वैसे ही लिखना है, केवल जिसका क्रिया होगा उसी को चेंज करेंगे, बाकी सब वैसे ही लिखाएगा। फिर मझला कोष्ठक शुरू, 2 चौके 8, छोटा कोष्ठक खत्म हो गया, -2 मझला कोष्ठक बंद हो जाएगा, गुना में 9, फिर बड़ा कोष्ठक बंद, और भाग में 6। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक, अब जैसे ही 8 में से घटाएंगे 2, यानी 8 और 2 के बीच जो है ना घटाव करना है। ठीक है, जैसे ही हम लोग घटाव का क्रिया करेंगे तो यह मझला कोष्ठक खत्म हो जाएगा। तो बड़ा कोष्ठक लिखेंगे, 8 में से घटाव करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा, बोलिए 6, और गुना में हो जाएगा 9, बड़ा कोष्ठक बंद, और भाग में हो जाएगा 6। अब देखिए 6 गुना 9, 6 गुना 9 कितना होता है, 6 9 54। जैसे ही हम लोग गुना का क्रिया करेंगे तो यह बड़ा कोष्ठक खत्म हो जाएगा, और भाग में क्या हो जाएगा, 6। अब 6 से भाग करेंगे 54 को, तो 6 9 54 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और यह क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। 50 प्लस मझला कोष्ठक शुरू 15 - 5 प्लस
फिर छोटा कोष्टक शुरू, 8 माइनस 2, छोटा कोष्टक बंद, मझोला कोष्टक बंद। ठीक है, देखिए इसमें दो ही कोष्टक का प्रयोग किया गया है, छोटा कोष्टक और मझौला कोष्टक, छोटा कोष्टक और मझौला कोष्टक। बात समझिएगा, छोटा कोष्टक के अंदर में घटाओं का क्रिया है, जैसे ही घटाओं का क्रिया टूटेगा तो मझौला कोष्टक में दो क्रिया है, एक घटाओं का एक जोड़ का। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ का क्रिया करते हैं, किसका क्रिया करते हैं? जोड़ का, और तब घटाओं का क्रिया करेंगे, क्योंकि नियम यही कहता है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 50 प्लस मझोला कोष्टक 15 माइनस 5 प्लस में घटाओं का जैसे क्रिया करेंगे, यानी 8 में से घटाएंगे 2 तो हो जाएगा 6, मझोला कोष्टक बंद। अब देखिए यह क्या है, माइनस में 5 है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, ये दोनों प्लस में है तो इसको पहले जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ का क्रिया करना है तो प्लस वाले को जोड़ा जाता है, माइनस वाला घटाया जाता है। तो लिखेंगे 50 प्लस मझोला कोष्टक, ध्यान दीजिए मझोला कोष्टक 15 में जोड़ेंगे 6 तो 21 हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा 5, मझोला कोष्टक बंद। अब 50 प्लस 21 में से घटाएंगे कितना, 5, तो हो जाएगा 16, और 50 में जोड़ेंगे 16 तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन है 8 बड़ा कोष्टक 6 प्लस 2 मझोला कोष्टक 5 माइनस 4 छोटा कोष्टक 5 माइनस 8 छोटा कोष्टक बंद, मझोला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक का क्रिया करेंगे, उसके बाद मझोला कोष्टक का क्रिया करेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्टक का क्रिया करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना जो भी क्रिया है करते जाना है। ठीक है ना। अब देखिए 8 बड़ा कोष्टक 6 प्लस 2 मझोला कोष्टक 5 माइनस 4, और 5 में से घटाएंगे 8 तो यह हो जाएगा -3। ठीक है, मझोला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। अब ध्यान दीजिएगा 8 बड़ा कोष्टक 6 प्लस 2 मझोला कोष्टक 5 और -4 में गुना करेंगे -3 से, तो माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब 8 बड़ा कोष्टक 6 प्लस 2 गुना में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ भी कोई भी चिन्ह नहीं हो बच्चों तो इंटू यानी गुना में माना जाता है। तो 5 में जोड़ेंगे 12, जैसे ही जोड़ का क्रिया करेंगे तो मझोला कोष्टक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 12 5 कितना हो जाएगा, 17, कितना हो जाएगा 17, और बड़ा कोष्टक बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब 8 बड़ा कोष्टक 6 प्लस 2 में गुना करेंगे 17 से, तो 17 गुना 2 यानी 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। तो 8 गुना 34 आप प्लस 6 कितना होता है, 40 होगा। कितना होगा, 40, और 8 में गुना करेंगे 40 से, 8 से 32 यानी 320 इस सवाल का आंसर रहने वाला है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो लाइक करते जाइए और शेयर भी कर दीजिएगा। जो रेखा कोष्ठक वाला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, दो संख्याओं के बीच में कोई क्रिया हो और उसके ऊपर एक लाइन खींचा गया हो तो समझ लीजिएगा कि कौन चीज है वो, रेखा कोष्ठक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोष्ठक में भी जैसे रेखा कोष्ठक को तोड़ते हैं, उसके बाद छोटा कोष्ठक, तब मझौला कोष्ठक, तब बड़ा कोष्ठक। तो देखिए कैसे इस सवाल को सॉल्व करना है ये सीखिए। देखिए भाग दिया है, घटाओ भी दिया है, जोड़ भी दिया है, लेकिन घटाओ का क्रिया जो है ना रेखा कोष्ठक के अंदर में है। तो सबसे पहले इसका क्रिया करेंगे, ये नहीं कि हाँ कि नियम पता है कि भाग करना है तो पहले भाग दे देंगे, गलत हो जाएगा। पहले रेखा कोष्ठक को तोड़ते हैं, पहले कोष्ठक को तोड़ने के पश्चात ही कोई क्रिया करेंगे। ठीक है, तो 12 भाग 6 में से घटाएंगे 2 तो हो जाएगा 4, प्लस में हो जाएगा कितना, 10। देखिए भाग भी है, घटाओ भी है, जोड़ भी है। तो नियम तो यह है कि पहले भाग को तोड़ना होता है, तब गुना, तब जोड़, तब घटाओ। लेकिन हम लोग पहले घटाओ क्यों किए हैं, घटाओ करने के पीछे कारण क्या है, यही कारण समझिए। तो घटाओ करने के पीछे कारण यह है कि इन दोनों के ऊपर कौन सा रेखा है, रेखा कोष्ठक है। तो रेखा कोष्ठक को पहले तोड़ा जाता है, मतलब कि कोष्ठक का क्रिया पहले किया जाता है, उसके बाद ही का, तब भाग, तब जोड़, तब घटाओ किया जाता है। तो 6 में से घटाएंगे 2 तो 4 हो जाएगा। अब देखिए 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, यानी 12 को 4 से भाग देंगे तो 4 3 12 3 हो जाएगा, प्लस में 10 है,
अब 3 में जोड़ेंगे 10, कितना आ जाएगा 13। यही हम लोग का कौन सी हो गया, आंसर हो गया। अब आप लोग को बच्चों कुछ होमवर्क दे देते हैं और इस होमवर्क को देख करके ना, मतलब कि अब बच्चों कुछ आप लोगों को मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। और इस नियम को समझ करके जितने भी सवाल दिए जा रहे हैं उन सभी को आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। आए तो बहुत अच्छा है, फिर भी समझ में नहीं आए तो आ करके ऑफलाइन क्लास में आप लोग सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। HW सरल करें, सरल करें। 1 में 28/4 गुना में 9 माइनस में 3 प्लस में 4। 2 में 2 गुना 8 मझला कोष्ठक प्लस में 6 भाग में 7 माइनस में 8 मझला कोष्ठक बन। 3 में 128 प्लस मझला कोष्ठक 8 गुना 9 भाग में 4 प्लस में 9 प्लस 2 माइनस में 8। चौथा क्वेश्चन 36 भाग 2 गुना में 8 प्लस में 6 माइनस 3 आप भाग में आपका हो जाएगा 3, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन 7 गुना 8 माइनस 2 ऊपर ये लग जाएगा, ठीक है। अब भाग में 3 गुना में 9 और माइनस में 6, ठीक है, ऐसे लग जाएगा। क्लियर। यहाँ पर इस कोष्ट का कोई ज़रूरत नहीं था, जब एक ही कोष्टक आ गया तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो 5 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, और इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, और कृपया करके आप अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने परिजनों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।